सारी कंपनियों को बंद कराने वाला मोदी है। अब मोदी नहीं था तो सारी कंपनियां बराबर चल रही थी। क्या ये मोदी के भूपा आ गए, काय को दिला देंगे कंपनी, बढ़िया काम कर दिया मोदी जी के योगी जी बैठ गए, उनकी संपत्ति गरीब पैसे नहीं दे पा रहे, उनकी संपत्ति का माल है तो भाई माल पे कोई पैसे तो नहीं दे पा रहा मोदी। 24 में वो भी चला जाएगा, 24 में रहेगा, सरकार बदल जाएगी 2024 में, वोट नहीं देंगे हम मोदी को। 2014 के सरकार बनने के बाद में ही सब ये खेल रचा है। 2014 के बाद सरकार बनने के बाद सर ऐसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है सर। कांग्रेस के राज में मिला था पैसा, उस समय मिल रहा था, बराबर मिल रहा था, बराबर। सर मैं जितेंद्र गावरी सतना मध्य प्रदेश से हूँ। हमारे द्वारा लगभग 15 करोड़ रुपए जमा किया गया। 15 करोड़ रुपया जमा करता हूँ, आज फांसी लगाने की स्थिति। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और ये तमाम भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पूरी भीड़ को दिखाएं आगे जाकर कि किस तरीके से जो है तमाम भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और ये सभी सहारा के जमा करता हैं और जो है वो सभी इन्होंने करोड़ों रुपया जमा करवाया ये कहकर कि इनको मुनाफे के साथ वापस किया जाएगा, लेकिन उनको 98 तक आज तक वापस नहीं मिली है। ये लाखों की यहाँ पे हज़ारों की संख्या आप देख सकते हैं, लेकिन देश भर में ऐसे जमाकर्ता लाखों की संख्या में हैं जिन्होंने करीब 40,000 करोड़ रुपया सहारा में, PACL में, इन सब में है जी। साईं प्रसाद कौन है बताइए? साईं प्रसाद कंपनी है। अच्छा, हाँ। कितना पैसा जमा करवाए थे आप? हमने तो कम से कम 20 लाख करवाया था। 20 लाख। आपने कितना करवाया था? 7 करोड़ रुपए जमा कराया मैंने। 7 करोड़ रुपया? हाँ जी। तो जीने दे रहा है वो आपको? नहीं जीने दे रहा है, हमें परेशान कर रहे हैं सब। अच्छा, कहाँ से हैं? हम मथुरा से। मथुरा से हैं? तहसील मार्ट से। अच्छा, हाँ। कितने लोग होंगे जिनका पैसा जमा करवाया था? करीब मथुरा के करीब 40,000 लोग हैं। 40,000 लोग हैं। आपको 7 करोड़ है, कितने साल पहले करवाए थे? ये कराया था 2009 से 2014 तक। 2009-2014। हाँ। अच्छा, तो अभी वहीं पे रह रहे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ गया? वहीं रह रहे हैं साहब, क्या करें, वहीं पिट रहे केस चल रहे हैं हमारे खिलाफ, केस हो गए बहुत। केस हो गए? हाँ जी, अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है, तारीख कर रहे हैं, क्या करें, तारीख कर रहे हैं, केस चल रहे हैं। PACL कंपनी 7-8 साल पहले जब बंद हुई थी, हाँ। जब बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने 300 कुछ कंपनियां बंद की थी। भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने PACL सहारा को इनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। ये कंपनी बहुत पहले से चल रही थी, करीब 25 साल से चल रही थी। हाँ। हम भी उसमें एजेंट बने। हाँ। और हमने अपने रिश्तेदारों का क्या सोच के जमा करवाया था? वादा क्या दिया था? वादा ये दिया था 6 साल में डबल। 6 साल में डबल? हाँ जी, 6 साल में डबल दिया था। शायद उन्होंने 2 पोत ऐसा जनता के लिए पैसा दिया भी है वापस। हाँ। मतलब 2014 से पहले वापस भी पैसा दिया था। कितने लोगों का वापस हो गया है? वो तो पहले हुआ था, 2014 के बाद जब वापस नहीं हुआ। 2014 के बाद एक भी पैसा वापस नहीं आया। बीजेपी सरकार आ गई, उसने बंद करा दी। मोदी जी आ गए, उन्होंने 300 कंपनियां बंद करा दी। जब 300 कंपनियां मोदी की वजह से पैसा डूब गया। और क्या जी, जो सरकार का राजा है वही तो मालिक होता है। वो तो किसी को बोझ कंपनी को बंद कर रहे थे, जब वो करा दिया है जी, मोदी ने तो सारी कंपनियों को बंद करा दिया। पेमेंट कांग्रेस सरकार में बढ़िया चल रहा था। कांग्रेसी बोलेंगे लोग तुम्हें, कांग्रेसी बोल देंगे। आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी तो बढ़िया आदमी है। मोदी जी तो देश का भला कर रहे हैं। 300 कंपनियां बंद, 300 कंपनियां आपकी कंपनी बंद करवा दी, बढ़िया आदमी है। कंपनी का वो गलत काम कर रही थी कंपनी। कंपनी है जी। सुनते मोदी जी तो ये कंपनी के जो पब्लिक परेशान है, इनका पैसा क्यों ना दिलवा रहे? काम कर रही जब बंद कर। कौन गलत काम कर रहा है? ये तो बढ़िया आदमी बता रहे हैं। मोदी जी ने गलत काम ये किया है कि कंपनी बंद की थी, उससे पहले ही पब्लिक का पैसा दिलवा देते। पैसा दिलवा दे जब कंपनी बंद कर, कंपनी बंद कर दी, लोगों का पैसा दिलवाया। पहले पैसा दिला दे फिर कंपनी बंद करे, भाई जो मालिक है। एक्ट 2019 जो बना है उसमें ये है कि 180 दिन में सरकार उसका पैसा लौटाए। सरकार लौटाए। कितने हो 180 दिन में? तो उसको लागू नहीं कर रहे। जैसे एक्ट और गुंडा एक्ट बना हुआ, उसका जज बैठता है, उसकी सुनवाई होती है। ऐसे एक्ट 19 का भी तो जज बनना चाहिए, उसकी सुनवाई। तो मोदी जो उम्मीद है पैसे दिलवा देंगे? नहीं, 8 साल तो हो गई, 7 साल उम्मीद में ही लगे हुए। अब 2024 में जनता की साहब तो बोल रहे मोदी बढ़िया आदमी है। अब होंगे साहब बढ़िया आदमी। मोदी जी ने नहीं बढ़िया नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं वापस करा रहे पब्लिक का।
पैसा नहीं वापस करा रहे हैं। सुब्रत राय का तो बढ़िया दिन आ गया। हाँ, उसका तो बढ़िया दिन आ गया। सारी कंपनियों को बंद कराने वाला मोदी है। अब मोदी नहीं था तो सारी कंपनियां बराबर चल रही थी। तो सुब्रत राय के घर गए लखनऊ में कभी? बिल्कुल गए, लेकिन सुनता नहीं है। हाँ, हम लोग तो टोगो से हैं। हम लोग टोगो से हैं। टोगो जो रिटेल कंपनी है वो पीपीएस सिटी है। पीपीएस क्या ये मोदी के भूपा आ गए, को दिला देंगे कंपनी, बढ़िया काम करनी है। अरे मोदी जी बढ़िया आदमी है, खूब बढ़िया आदमी है। हाँ। कितना पैसा जमा करवाए थे? प्रार्थना कर आए उनसे। अरे मैं तो कह रहा हूँ कितना पैसा जमा करवाए? कितना पैसा जमा? प्रार्थना कर आए। 2016 में मोदी ने कंपनी बंद करी, तो ये पैसे वापसी क्यों ना दिलवाए पब्लिक को? बताओ, भाई पैसा दिलवा दे, खूब बंद कर देते। रजिस्ट्रेशन तुमने दियो, बैठ गए मोदी जी, कहीं योगी जी बैठ गए, उनकी संपत्ति मोदी बढ़िया क्या पैसा जमा करवाए थे? पैसा जमा करे समझ के कितने 2 करोड़, हमने 2-2.5 करोड़ पैसा जमा है। आपने अकेले 2-2.5 करोड़ हमारे पब्लिक को हम तो एजेंट हैं। 2 करोड़ के सब गारंटी है। सीनियर हमारे कहते हैं, हम सीनियर मांगे, अब तो बारे सीनियर वो जूनियर, अब हमारे के हिसाब से अब कहां गए सीनियर और जूनियर? आप अपने यहाँ के ऑफिस पे गए थे? हाँ, वो वापस में गए, बंद करके भाग गए। मतलब LIC के सामने करके भाग गए, ऑफिस बंद हो गए। ऑफिस में तो जी सब ऑफिस में ताला लगा है। किराए की बिल्डिंग उन्हें खाली करके भाग गए। खाली हेड ऑफिस खाली पड़ा है जी। हेड ऑफिस खाली पड़ा है जी। अब कोई लखनऊ में गए, उसके बंगले पे गए थे? नहीं दिया, नहीं वहाँ धरना स्थल पैसा ताले लगे हुए सब ऑल इंडिया में, और सब बंद पड़ी हुई है। ऐसा में पैसा सेबी के पास भी कुछ आ गया है, कुछ नीलामी हो गई है, लेकिन सेबी पैसा नहीं दे रही है। पैसा दे ही नहीं है सेबी। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, लाइसेंस देने के बाद उसकी लाइसेंस रद्द कर देती है, उनका प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है। अब प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद पैसा गुम कर जाती है, पब्लिक का नहीं देती। देखिए सुब्रत राय जो है वो इस वक्त लखनऊ में है और अपने बंगले में बैठे हैं, और इतने हजारों लोगों का जो है पैसा वो हजम कर गए। लगभग 40,000 करोड़ है, और कह रहे हैं कि हाँ रोज वैली है, और भी कंपनियां 200 कंपनियां हैं, 200 कंपनी, टोगो रिटेल मार्केटिंग है, टोगो पीपीएस सिटी बहुत बड़ा जो है। हाँ, यहाँ एक कंपनी नहीं, हजारों। ये सारा है। साईं प्रसाद है, साईं प्रसाद के बाला साहब बाप करें, वो मुंबई में, पुणे में, ऐसा में कलपत्रू ये मथुरा में हेड ऑफिस है इसका। इसके करीब इसके मेरे 80 लाख रुपए, आपके अपने 80 लाख रुपए, मेरे पार्टी के, मेरे खुद 20 लाख है। आपके खुद के 20 लाख है। अरे भाई पब्लिक का पैसा लूटने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। फिर उनका लाइसेंस जब्त कर लेती है, और जब्त करके पूरा पैसा गप कर लेती है, पब्लिक का पैसा। अब मोदी इस तो उम्मीद है ना, थोड़ा पैसा दिलवा दे। कितने वर्ष हुए? 6-7 साल हो गए ना। चाहते हैं ना, अगर मोदी हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। अब जो हमारी सुनेगा, अब हम 2024 में उसकी सुनेंगे। भाग जाएगा, 2024 हार जाएगा, अगर पैसा नहीं। अरे वो रुका तो हुआ है देश में, बाकी सब तो भाग गए पैसा। 24 में वो भी चला जाएगा, 24 में रहेगा, सरकार बदल जाएगी 2024 में, वोट नहीं देंगे हम मोदी को, या पहले हमारा भुगतान करे फिर मतदान करेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान करेंगे। पीड़ित 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ लोग पीड़ित हैं इन बहुत सारी कंपनियों में। कलपत्रू में तो सारे कंपनी मिला के कितना पैसा होगा? सबका तो मुझे नहीं पता, अपना पता है। मेरा आपका कितना है? मेरा मेरी बहन का मिला के 20 लाख रुपए है। डबल बोले तो 4। रिश्ते भी खराब हो गए, बिल्कुल रिश्ते खराब हो गए, टूट गए रिश्ते। जाते नहीं है आपने कितना जमा करवाया? हमारा 20 लाख रुपए KBCL में। KBCL में? हाँ। वाह भैया, देखिए डबल का मुनाफा कमाने का ये है नतीजा देख रहे हैं। इन्होंने बहुत उम्मीद से करोड़ों लाखों रुपया अपनी बचत का, लोगों की बचत का जमा करवाया, और सब मिट्टी हो गया है जी। क्या कह रहे हैं? रिश्तेदारी छूट गई, घर छोड़ के सभी रिश्तेदार गाली दे रहे हैं, मार तोड़ रहे हैं, घर पे चढ़ाई कर रहे हैं। कितना? PSL का काफी रुपया है, PSL पैसा ना मिल रहा। आपने कितना जमा करवाया? हमने करीब कराया 8-10 लाख रुपया। 8-10 लाख रुपया करवाया, और हमें लोग परेशान कर रहे हैं, और PSL पैसा नहीं मिला। लोग घरों में रहने नहीं दे रहे हैं, बाहर नहीं निकलने। आप कहाँ से हैं? हम जिला कासगंज UP से। तो वहाँ रह रहे हैं कि बदल दिया है जगह बदलना पड़ रही है, छोड़ना पड़ेगा मकान, क्या करा जाएगा फिर इस तरीके से, मजबूरी जगह। अच्छा, आप हर्बल लाइफ से हैं?
हर्बल लाइफ में तो बाद में आए, पहले PACL में है, पल्स एग्रीकल्चर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड में। अच्छा, क्या पैसा जमा करवाया? लगभग 95-98 लाख रुपए है। और JKB मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, जिसकी मांग के लिए यहाँ आए हुए। PACL के ज्यादा है, सहारा कम है। सहारा के हुए हैं PACL सहारा। PACL में 10 करोड़ कस्टमर है, PACL में 10 करोड़ कस्टमर है, 20 लाख एजेंट हैं, 20 लाख एजेंट हैं और 10 करोड़ कस्टमर हैं। और इन सभी लोगों कितना पैसा जमा करवा दिया था आपने? टोटल लगभग 90-95 लाख रुपए जमा है जी। लगभग आपका अपना या लोगों का? लोगों का 27 लाख रुपए, रिश्तेदारों समेत हमारा है अपना घर का 10 लाख रुपए है। डबल के मुनाफे में फंस गए? अरे नहीं भैया, डबल के मुनाफे में कब फंसे, यही तो चक्कर नहीं तो है। क्योंकि हमारे जन्म से भी हमारे जन्म से भी पहली चली हुई कंपनियां 1989 से कंपनियां चली हुई, जिन्होंने तो मोदी जी से उम्मीद तो होगी पैसा दिलवा देंगे वो। माननीय मोदी जी तो दिलवाएंगे जरूर, हम उनके लिए तो बढ़िया आदमी है ना मोदी, बिल्कुल बढ़िया आदमी है उन लोग, इसीलिए तो यहाँ आए। मोदी जी पैसा को दिलवाना, गरीब जनता की पैसा को दिलवाना, तभी तो मानेंगे मोदी जी बढ़िया आदमी है। सरकारी चोर है ये, सरकारी चोर है भाई, उसको सब मालूम है, उसकी नजर में सब कुछ है, उसको सब मालूम है, उसकी नजर में सब कुछ है। सरकार आई का तभी से तो बंद पड़ा है ये सब खेल। तभी तो खुद मोदी आ जाएगा पैसा, खुद मोदी जी ने सरकार ने करवाया ये सरकार नहीं करवाया। और क्या अरे ऐसे नहीं, ईमानदार आदमी कहीं नहीं ईमानदार है। सरकार ईमानदार है तो मतलब ये पैसा क्यों रुक रहा है? ये देखिए, ये इनका संगठन है और देखिए करोड़ों रुपया जब आम आदमी की जेब से निकल के उद्योगपतियों की जेब में पहुंचा तो कभी वापस नहीं आया। और जो कंपनियां बैन हुई थी, कंपनियां जो है उनके लाइसेंस रद्द हुए थे, उसके बाद से वो सारे उद्योगपति कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता है। और सुब्रत राय के बारे में बता देता हूँ। सुब्रत राय बहुत ही रईस आदमी है और लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में बहुत आलीशान कोठी है, बंगला है उनका। और जब सहारा के लोगों ने जहाँ जो एजेंट थे उन्होंने उनके घर पे धरना दिया तो योगी सरकार ने लाठियाँ चलवा दी थी। लेकिन उम्मीद बनाए रखिए, कभी ना कभी तो पैसा मिलेगा ही। ये पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कि क्या उद्योगपति कभी पैसा वापस करेंगे? ये जो इतनी सारी कंपनियां हैं, 250-300 करीब कंपनियां हैं जिनमें पैसा जमा है, और वो उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करके रखा होगा ये सोच करके कि भैया मुनाफे के साथ मिल जाएगा। लाखों लाख लोग मौत के घाट चले, आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या कर ली, बिल्कुल लाखों लाख जो आत्महत्या कर लिए। अब आप समझ लीजिए, 40 से 50 लाख मैंने जमा कर रखा है PACL में। सहारा में 40 से 50 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए मेरा पर्सनल जमा है। सिर्फ इसी कुछ तो मिला होगा वापस? कुछ भी नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। इतना परेशान है मैम टोटल। मैम कितना जमा करवाए थे आप? हम पे बहुत पैसे जमा करवा लिया। कितना? 8 से 34 रुपए जमा हो गए। हाँ। और 3 साल के कितने पैसे हो गए, अभी तक नहीं मिले हमें। तो कहाँ गए थे वो पैसे? एक भी रुपया नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला। अच्छा जी, क्या रिश्तेदारों से भी ले लेके जमा करवाए थे कि आपने लिए? हमने भी जमा करो, रिश्तेदारों से भी लेकर जमा करो। बताओ टोटल कितना पैसा होगा? अब जो टोटल लगा लो कितना होगा? 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए। अब बताओ ये कहाँ गया पैसा? कंपनी तो लेकर नहीं भगती है। आपने कितना जमा करवाए थे? 2 लाख। 2 लाख करवाए? 2 लाख हम भी सर, 2 लाख 2 लाख रिश्तेदारों से। लड़कियों की शादी करनी, कहाँ गया ये पैसा? उम्मीद है मोदी जी से कि दिलवा देंगे पैसा वापस? हाँ दिलवाओ पैसा वापस हमारा। हाँ, उम्मीद तो होगी मोदी जी करवा देंगे। हम उम्मीद तो रखेंगे, बैठे हैं जब से, उम्मीद ही करके बैठे हैं जब से। और काले उम्मीद करें नु बता, बच्चे के अपने हाथ के नीचे औंधाते क्या करें बताओ? अब जमा तो हम कर चुके, हम घर से बेघर डोल रहे। जमा तो हम कर चुके, बालकों का पेट काट कूट के जमा करें हमने, इसलिए तो कहे कि मिलेगा ही ना वो पैसा। बताओ वो सरकार के पास है, हमें आवाज नहीं उठ रही, हमारी नेक भी नहीं उठा रही, आवाज को उठा कर नहीं दे रहे हमारी को। आखिरी बार अधिकारियों से मिले कब थे? अधिकारियों से मिले 2016 में। उसके बाद से कभी नहीं मिले? अभी नहीं, आवाज ही नहीं उठ रही हमारी। कितना वो फरार है, बताइए ना कहाँ गए सारे? मेहनत मजदूरी कर कर हमने पैसा जमा करो। बताओ कहाँ से लावे? बच्चे हैं, बच्चे इनको पेट काट काट कर जमा करो। जमा करा था, जब बच्चे की शादी पर नहीं मिल रहा था फिर क्या काम का पैसा के? क्या काम का? हमने अपने पेट काट काट कर दिया इन्हें। 2-3 लाख रुपया दिया, हम घर
सूबे का टोल रहे क्या 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 कहाँ से हैं आप? सिकंदराबाद से हैं हम। सिकंदराबाद से वहीं रह रहे हैं कि अब बदलना वहीं रह रहे हैं। हम तो किराए के डोले किराए के डोले, हमें मकान तक नहीं है घर में। हम ऐसे जमा किया था हमने, आप लोगों ने तो गड्डी बना ली और चुप बैठ गए और हम लोगों की आवाज तक नहीं सुन रहे। क्या है कि फिर वो व्यापारी है, तुमने कंपनी इतनी बड़ी बड़ी खड़ी करी है, गरीब लोगों से तुमने खींच के पैसा और तुमने बिल्कुल वो मिट्टी में मिला दिया हमारा पैसा। रहने लायक किराए पर है, मैं बताओ इतना तो होना चाहिए। 2014 के सरकार बनने के बाद में ही सब ये खेल रचा है। 2014 के बाद सरकार बनने के बाद सर ऐसा हुआ, पैसा नहीं मिल रहा है सर। कांग्रेस के राज में मिला था पैसा, उस समय मिल रहा था, बराबर मिल रहा था। सर मैं जितेंद्र गावरी, सतना मध्य प्रदेश से हूँ। हमारे द्वारा लगभग 15 करोड़ रुपए जमा किया गया। 15 करोड़ रुपया जमा करता हूँ, आज फांसी लगाने की स्थिति जमा कर। आपने आपका पर्सनल कितना पैसा है? 50 लाख रुपया अपनी जमीन जायदाद सब बेच के दे चुके हैं। बहुत लोगों ने खेत में बता क्या करें, बच्चे क्या किसी के सुनने जामे क्या करें बताइए लोग। हमारे बच्चे का कौन है? हमारे आदमी खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे का कौन है? फिर यहाँ पे क्या समस्या हल होगी ये तो बताओ हमें। ये समस्या क्या हल होगी? एजेंट फांसी लगा के मर रहे हैं, पैसा ना मिल रहा, उनके साथ सुबह उठ देखिए जिस व्यक्ति का सर को दिखाइए, जिस व्यक्ति का 15 करोड़ रुपया जमा किया गया पब्लिक का, आज पब्लिक लेके दौड़ा रही। आए दिन धमकियां मिलती हैं, सतना SP कलेक्टर मुख्य, यहाँ तक कि हम प्रधानमंत्री को भी लेटर 4 बार दे चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय जाके गृह मंत्रालय में दिए, सीतारमन जी को ट्वीट कर चुके हैं, PM मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को लेटर 4 बार दे चुके हैं। कोई रिटर्न जवाब नहीं है, कोई भुगतान का वो नहीं। अपनी जमीन थी, 2 जमीनें बेच चुके, जितना था 50 लाख रुपए पेमेंट दे चुके हैं। जमीन बेच के पैसा दिया था जी, जमीन बेच के मैं जमा करता हूँ। अभी कहाँ रहते हैं? सतना मध्य प्रदेश। सतना, तो वहीं रह रहे हैं कि बदलना पड़ेगा? वहीं रह रहे हैं, पर जमा करता हूँ कि इतना दबाव है कि कभी भी आदमी फांसी लगा सकता है। देखिए ये बात बहुत ज्यादा गंभीर है कि जो आदमी सही है उसे चोर बता रहे हैं। मोदी जी चोर है? कौन कह रहा चोर है? मोदी जी से पहले कंपनी चली हुई है ये, ठीक है ना? ये सब कांग्रेस की मिलीजुली हुआ है इसमें। ये लोग जो बताने का मोदी चोर है, मोदी अच्छा आदमी है। अगर दुआ करोगे, उनसे मदद मांगोगे, आपका पैसा मिलेगा। मुझे एक सवाल, पैसा मिलेगा। हम मदद मांगने आए, मदद चाहिए, हम चोर नहीं बता, आदमी बता रहे उसे। आपस में नहीं मत लड़िए। सुनिए, नहीं रुकिए। 4 बार लेटर दे चुके हैं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री कार्यालय में। नहीं सुनिए, आपस में मत लड़िए, आप आपस में आपको लड़ना नहीं है। बात ये है, मेरा एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। कंपनी बंद किसके आने के बाद हुई? कंपनी मोदी का आने के बाद ही कंपनी बंद हुई है। उससे पहले चल रही थी? उससे पहले चल रही थी। कुछ लोगों का पैसा भी वापस आया था? पैसा भी वापस आया ना? हाँ। अगर कंपनी बंद ना होती तो आ जाता पैसा आता, ये तो बात है ना। बंद किसने करवाई? बंद तो मोदी ने करवा दी। तो फिर आप सुनिए, राजनीति के चक्कर में आप लड़ाई मत कीजिए आपस में। आस्था बिल्टेक लिमिटेड कंपनी थी, उसमें देखिए ये स्थिति ऐसी ही है कि आप अपने मोदी की तरफ से अगर पैसा मिल जाएगा हमें तो फिर दूसरा को वोट करेंगे। हम लोग फिर भी जिताएंगे मोदी को। हमारा पैसा हमारी सुनवाई करे कंपनी से, हमारी कुछ भी सुनवाई ना, हमारी सुनवाई करे, फिर भी जिताएंगे मोदी। किराए पे डोले, किराए पे क्या मतलब है? जनता की गरीब सभी जनता का भुगतान दिया जाए, जिससे कार्यकर्ता आम जीवन जी सके। जिसका गरीब का पैसा फंसा हुआ, उन गरीबों को पैसा दिया जाए। किसी की शादी है, किसी का कुछ है, कई कार्यकर्ता आत्महत्या कुछ कर चुके। अभी बॉम्बे में एक दिन एक कार्यकर्ता ने बैठे बैठे अपने आप को गोली मार दी इस पोजीशन पे। लाइसेंस हम बता दें आपको, आस्था बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी इलाहाबाद की है। मैं फतेहपुर का निवासी हूँ। बैंक से हमारी कंपनी ने लोन लिया, सरकार ने उसको नीलामी किया, अपना पैसा निकाल लिया। पब्लिक का पैसा नहीं निकलवा पा रही है, अपना पैसा तो निकाल लिया। संपत्ति बेच करके सरकारी हमारी कंपनी की संपत्ति बेचा और पैसा अपना ले लिया सरकार ने। बाकी पैसा जो बचा कंपनी के खाते में डाल दिया। पब्लिक देखिए, होता यही है कि जब आप
सुहाने वादे दिखाते हैं और हमारे देश की जनता भोली है, वो मान जाती है इन सब चीज़ों को। जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी थी उन्होंने ज़मीन बेच तक के पैसा दे दिया। सर ने जो बता रहे हैं 15 करोड़ रुपया जमा करवाया है। एक व्यक्ति की अगर सर पे 15 करोड़ का बोझ होगा वो जिंदा कैसे है, मेरे को ये समझ नहीं आया। अगर सरकार को नहीं चलाना था तो सीआरसी के द्वारा सरकार इनको रजिस्ट्रेशन क्यों देती है? सारा क्रेडिट सोसाइटी का किसी भी कंपनी को अगर ये आज इनको रजिस्ट्रेशन ना मिला होता तो ये पूरे भारत सरकार में कहीं पैसा नहीं वसूल पाती। क्यों वसूलती? सरकार को रजिस्ट्रेशन ही नहीं देना चाहिए था। रजिस्ट्रेशन दे रही तो सरकार की जवाबदारी है कि सरकार भुगतान कराए, क्योंकि आम जनता का पैसा है। आपने अगर लाइसेंस ना दिया होता तो आज आप बोल रहे हो कि आपने इंटरेस्ट के चक्कर में जमा किया। अरे भाई उसका लाइसेंस तो आप ही ने न दिया, स्कीमें आप ही के द्वारा दी गई तो क्यों दी गई? नहीं दी जाती, न दी जाती, न जनता फंसती, न कार्यकर्ता आज फंसता। आज पूरा देश का मौत के कगार पे दर दर भटक रहा है। सब कुछ बीवी बच्चे छोड़ के आदमी इधर का उधर भागता फिर रहा है। इसलिए सरकार से अनुरोध है, माननीय मोदी जी से अनुरोध है, गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि सभी जितने भी जनता है देश की सबका भुगतान करवाएं एवं इस सोसाइटियों का लाइसेंस रद्द करते हुए तुरंत तत्काल से इनको बंद किया जाए। अब भविष्य में कभी भी इनको सोसाइटी का लाइसेंस नहीं दिया जाए। देखिए ये पूरी जानकारी है आपके सामने और ये वही लोग हैं जिनका पैसा जो है इस देश के बड़े उद्योगपति डकार गए और आज तक उन्होंने सांस तक नहीं ली है। लेकिन ये आज भी जेल में क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी चंदन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।